Good morning students. Now today we will discuss about again continue in this chapter 3 the great Indian deserts. Okay, now previous chapter we will discuss about the desert, what is the desert, locations of the Indian deserts, climates of the deserts, vegetations and the irrigation. In all points in discuss about the previous chapters. Now in today we will discuss about the some points: sand dunes, sandstorms, oases, camel, shape of the deserts and life of the people. In all points discuss about it. You all understood the what is the deserts. Now what is a sand dunes? What is a sand dunes? Sand dunes क्या है? Sand dunes is a small hills of sand. Sand dunes keep shifting from one place to another. Sand dunes द स्मॉल हील ऑफ सैंड, सैंड मिट्टी की बनी हुई एक छोटे छोटे से टीले हैं जो सैंड कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट होते रहते हैं. आज यहाँ है तो कल वहाँ अनदर प्लेस पर शिफ्ट होते हैं. नाउ सैंड स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म द समटाइम स्ट्रॉन्ग विंड्स बिलो अवे द सैंड विथ ग्रेट स्पीड. जब भी डेजर्ट के अंदर ग्रेट स्पीड तेज़ हवाएं चलती हैं तो जब तेज़ हवा चलने की वजह से जो सैंड है वह लेकर उड़ जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाती है. तो सैंड स्टॉर्म मीन्स द ग्रेट स्पीड ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स, द ग्रेट स्पीड ऑफ द विंड्स. तो स्ट्रॉन्ग विंड्स बिलो अवे द सैंड विद द ग्रेट स्पीड, ग्रेट स्पीड के साथ जो हवाएं चलती हैं वह सैंड स्टॉर्म कहलाती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ओयासिस. ओके, ओयासिस, ओयासिस द ओयासिस अ फर्टाइल प्लेस इन अ डेजर्ट अराउंड द वाटर. ओयासिस वह प्लेस है, डेजर्ट का वह प्लेस है जहाँ पर फर्टाइल प्लेस होता है और नियर बाय वाटर, जहाँ पर वाटर में होता है थोड़ा बहुत और उस वाटर की वजह से वह डेजर्ट की जो आसपास की जो लैंड है वह फर्टाइल हो जाती है. तो उस प्लेस को हम ओयासिस के नाम से जानते हैं. नाउ ओयासिस एट फ्यू प्लेसेस द अंडरग्राउंड वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ द बिग पूल. अंडरग्राउंड ऑफ वाटर, जहाँ पर जो डेजर्ट एरिया है उसके अंडरग्राउंड वाटर जहाँ पर फाउंड होता है और उसके आसपास का जो सरफेस है वो बिग पूल, जहाँ पर पानी की वजह से बिग पूल सा बन जाता है, वह फर्टाइल एरिया होता है और वही ओयासिस कहलाता है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैमल. कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट. यू ना कैमल शिप ऑफ डेजर्ट, you all of know. Camel is a ship of desert. The camel as a means of transport. Camel as a means of transport. Transport के उसमें आता है काम. The camel are known as the ship of desert. Camel को हम ship of desert के नाम से भी जानते हैं, मतलब रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान के जहाज के नाम से भी इसको जाना जाता है. बिकॉज और इसको शिप ऑफ डेजर्ट्स क्यों कहा जाता है? देखो, दे कैन मूव अक्रॉस द सैंड विद एज ड्यू देयर पैडेड फीट. वह रेगिस्तान में मिट्टी वाले एरिया, मिट्टी रेतीले एरिया के अंदर बड़े इजी वे रन कर सकता है. क्यों कर सकता है? बिकॉज यू हैव द पैडेड फीट. उसके पैडेड फीट होने की वजह से वह इजी वे वह रन कर सकता है रेगिस्तान डेजर्ट के अंदर. दे कैन ऑल्सो गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. और वो लंबी दूरी पर लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकता है बिना पानी पिए. विदाउट वाटर लॉन्ग डिस्टेंस इज कवर द इन कैमल इन द डेजर्ट. दे कैन ऑल्सो गो मैनी डेज विदाउट फूड बिकॉज दे स्टोर फूड इन देयर हम. और कैमल विदाउट फूड, बिना खाने के वह भी काफ़ी दिन तक, मैनी डेज द गो फॉर मैनी डेज बिकॉज दे स्टोर फूड इन देयर हम. बिना खाए रह सकता है और जो खाना वो जो खाता है वो खाना अपने हम्प में स्टोर कर रखता है और उसको जब नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वह लेता है. तो इट इज़ अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स: सैंड ड्यून्स, सैंड स्टॉर्म्स, ओयासिस, camel, shape of desert. In the last point of the life of people,
कि वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, वहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है। तो इन दिस पॉइंट डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल, the Thar डेजर्ट एरिया इज थिनली पॉपुलेटेड। यू नो, जो थार डेजर्ट एरिया है वो बहुत थिनली पॉपुलेटेड, मतलब बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पर। द पीपल्स इन द डेजर्ट्स लीड नॉमेडिक लाइफ, और जो वहाँ के लोग हैं, डेजर्ट एरिया के जो लोग हैं, वह बिल्कुल नॉमेडिक लाइफ को जीते हैं। मीन्स नॉमेडिक मीन्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सर्च ऑफ फूड वाटर। तो वहाँ के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, सर्च ऑफ फूड। ओके, नाउ द और इज कॉल्ड द नॉमेडिक लाइफ, इट इज़ कॉल्ड द नॉमड्स या बंजारा। और ऐसे लोगों को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ऐसे लोगों को हम नॉमड्स या बंजारा के नाम से जानते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट वी विल द इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ द डेजर्ट। Okay, the important towns of the deserts are like Jaisalmer, Bikaner, Jodhpur, Jaipur, Ajmer, Udaipur, Kota. So many places there is a important towns of the Rajasthan, in the Rajasthan. Okay, now so I hope all points are in proper way understood. Now it is a important points I write. Okay, and look at the board. Then let us know more some points. Let us know more. Okay, it is a first point. The largest desert in the world, Sahara desert in the Africa. Okay, located in Africa. Okay, now second point, the largest cold deserts is Antarctica. Now third is the only cold desert in India is Ladakh. Now fourth point is Atacama desert in Chile, in South America, is the driest desert in the world. Okay, now we will discuss again. Let us know more. Okay, the largest desert in the world. दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट्स है वो कौन सा है? सहारा डेजर्ट, लोकेटेड कहाँ पर है वो? इन अफ्रीका. ओके,
Now second point, the largest cold deserts in the world. Largest cold deserts कौन सा है? The Antarctica. The Antarctica is the largest cold desert. The only cold desert in India. इंडिया का जो कोल्ड डेजर्ट्स है वो क्या है? लद्दाख. लद्दाख को इंडिया का कोल्ड डेजर्ट्स माना जाता है. ओके. नाउ लास्ट वन, एटाकामा डेजर्ट इज चिली इन साउथ अमेरिका इन द ड्राइस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड. जो इन वर्ल्ड का जो ड्राइस्ट डेजर्ट्स है वो है एटाकामा डेजर्ट, जो चिली में साउथ अमेरिका में है. तो यू ऑल नो द लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट्स एंड कोल्डेस्ट डेजर्ट्स इज एंटार्क्टिका. ओनली इन द इंडिया द कोल्ड डेजर्ट इज द Ladakh. The driest deserts in the Atacama. Atacama is the driest deserts. Okay. I hope all students learn these chapters, understood this chapter well, and do in this work in your notebook. And I hope. Thank you.